शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय। जय शिला प्रभुपाद जी के उपदेशामृत की जय। जय। जब तक हृदय में काम का लेश भी वर्तमान है, जिनका चित्त जड़ विषयों की ओर धावित होता है, वे अधीर हैं। उन्हें रास लीला श्रवण कीर्तन का अधिकार नहीं है। आत्म कल्याण के मार्ग में असुविधाएं उपस्थित होने पर भी यदि साधक उन्हें सहन कर लेता है तो उसका आत्म कल्याण निश्चित है। भक्त विद्वेषी के प्रति क्रोध करना ही होगा, यह भजन का विशेष अंग है। ऐसा नहीं करना ही अन्याय है। जिस वैराग्य या त्याग में नेति नेति कहते हुए विषयों का त्याग करते करते अंत में भगवान एवं भक्तों को भी त्याग देते हैं, वह त्याग भी एक प्रकार से भोग ही है। जब तक चित्त में काम लेश मात्र भी वर्तमान रहता है, तब तक रास लीला के श्रवण कीर्तन में जीव का कोई अधिकार नहीं है। प्रश्न: पूर्ण वस्तु क्या है? उत्तर: भगवान ही पूर्ण वस्तु हैं। पूर्ण के लिए ही यत्न करने की आवश्यकता है। अपूर्ण के लिए दिन व्यतीत करने पर अपूर्ण वस्तु ही प्राप्त होगी, पूर्ण वस्तु प्राप्त नहीं होगी। प्रभुपाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय। शिला प्रभुपाद जी के उपदेशामृत की जय। जय। चलिए हमने कहाँ से पढ़ना था? पेज नंबर बताएंगे? I think it was in the message. जय प्रभु जी। प्रभु जी, पेज नंबर 109। So 109. इसमें लास्ट पैराग्राफ से शुरू करना है अपने। अच्छा, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु। भक्ति रसा श्री भक्ति रसा में सिंधु बिंदु जी की जय। क्षमा चौबती ठाकुर जी की जय। जय। ये यहाँ से ना शुद्ध वैष्णवों के अनुगत्य में उच्च स्वर से भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का उच्चारण करना ही कीर्तन कहलाता है। श्री जीव गोस्वामी ने संकीर्तन के संबंध में क्रम संदर्भ में लिखा है। बहुभिर मिलित्वा तद्गान सुखम श्री कृष्ण गानम, अर्थात श्री कृष्ण प्रीति के लिए बहुत लोगों का यथा श्रद्धालु उच्च स्वर से श्री भगवान के नाम आदि का कीर्तन करना ही संकीर्तन कहलाता है। एक बात और भी स्मरण रखनी चाहिए कि शास्त्रों के अनुसार हरिनाम जप की अपेक्षा श्री हरिनाम कीर्तन की महिमा सैकड़ों गुना अधिक बतलाई गई है, क्योंकि जप करने वाला व्यक्ति केवल अपने को ही पवित्र करता है, किंतु
उच्च स्वर से नाम कीर्तन करने वाला, नाम संकीर्तन करने वाला अपने को तथा श्रोताओं को भी पवित्र किया करता है। श्री नारदीय प्रहलाद वाक्य। जब तो हरि नामानि स्थाने शतगुणाधिक आत्मनांच भूतान्तयुच्चैर क्षपन् श्रोतन पुनाति च। कुछ लोग महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे को केवल जपनीय ही समझते हैं। इस महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करने का निषिद्ध करते हैं, किंतु भगवान नाम संकीर्तन का आचरण एवं प्रचार करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को कलियुग का महामंत्र बतलाया है। उन्होंने स्वयं इस महामंत्र की संख्या रखकर जप भी किया है तथा भाव में विभोर हो हाथों को ऊपर उठाकर अकेले और सामूहिक रूप में असंख्यात संकीर्तन भी किया है। श्री कवि कर्णपूर्ण आदि गोस्वामी ग्रंथों में तथा श्री चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों में इसके भूरि भूरि प्रमाण उपलब्ध हैं। इसलिए साधक गण नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की भांति इस महामंत्र का जप भी कर सकते हैं और उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए कीर्तन कर सकते हैं। 64 श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन धाम निखिल ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण मूर्तिमान रस स्वरूप स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की दिव्यातिदिव्य मधुर लीलाओं का नित्य धाम होने से सर्वोत्कृष्ट महिमाशाली है। महाभावमयी श्रीमती राधिका एवं रसराज श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं से अभिषिक्त हैं। यहाँ निवास कर साधन भजन करने से साधकों के हृदय में अनायास ही वे अप्राकृत लीलाएं स्फुरित होती हैं। परम आदरणीय षड गोस्वामियों की ब्रजवास निष्ठा अपूर्व है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने श्री वृंदावन महिमामृत में कहा है, श्री वृंदावन मम पावनम त्वमेव, श्री वृंदावन मम जीवनम त्वमेव, श्री वृंदावन मम भूषणम त्वमेव, श्री वृंदावन मम सदाश्रयस्त्वमेव। श्रील दास गोस्वामी ने भी कहा है, नाचान्यत्र क्षेत्रे हरितनु सनाथेऽपि भुजाद्र रसास्वादं प्रेम्णा तदपि वसामि क्षणमपि। समं तवेतद ग्राम्यावलिभिर्भित् भित्तन्वन्नपि कथाम् विधास्य संवास ब्रजभुवन भुवन एवं प्रतिभवम् स्वनियम दशकम। तो अर्थात श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक में अत्यंत प्रीति के साथ ब्रज धाम के प्रति निष्ठा प्रकाश कर
ब्रजवास के लिए दृढ़ संकल्प ग्रहण करते हुए कहते हैं, यदि किसी दूसरे धाम में श्री कृष्ण का श्री विग्रह भी वर्तमान रहे और वहां प्रीति पूर्वक महत्पुरुषों के मुख से निःसृत हरि कथा के रसास्वादन का सौभाग्य भी प्राप्त होता हो, तो मैं वैसे किसी भी दूसरे धाम में क्षण काल के लिए भी वास करना नहीं चाहता, किंतु ब्रज भूमि में ही ग्रामीण लोगों के संग में ही ग्राम्य कथाओं यथा भगवत इतर कथाओं का आलाप करते हुए भी जन्म जन्मांतरों में निवास करूंगा। उक्त 64 अंगों में अंतिम 5 अंग सर्वश्रेष्ठ। अपराध से दूर रहकर इनसे थोड़ा सा भी संबंध स्थापन करने से इनके अद्भुत प्रभाव से किसी एक अंग के अद्भुत प्रभाव से भावावस्था का उदय होता है। इन प्रधान अंगों में से किसी एक अंग के अथवा अनेक अंगों के साधन में निष्ठा होने से सिद्धि प्राप्त होती। श्लोक नंबर मतलब 4 यहाँ पर हुए। अभी नेक्स्ट। अथ द्वात्रिशत् सेवापराध वर्जनीय यथा आगम जनैर्वा पादुकै वापि गमन येनैर्वा पादुकैर्वापि गमनं भगवद्गृहे देवो तस वाद्यसेवा च अपरन्नामसद्गृहत्। धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत। धन्यवाद। अच्छा है कि हम 64 प्रकार भक्तों का 64 पढ़ा, अभी 32 सेवा पढ़ा जा रहे हैं। लेकिन हम लोग जो लास्ट पढ़े थे वो कहाँ तक पढ़े थे? जयनिताय प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, अक्रूर प्रभु जी, PDF पेज नंबर 109 से पढ़ रहे हैं। तो अ, जो ग्रंथ जी के पेज नंबर 109, तो इसमें कंफ्यूजन हो गया। ओह आई एम सॉरी, वो ग्रंथ जी के 109 पेज से था। जी सॉरी प्रभु जी, जब आपने रीड ओह करना शुरू किया तो फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए। So, ओह अच्छा, माय अपॉलॉजी, सॉरी। माय अपॉलॉजीज टू प्रभु जी। मैं अभी 109। अच्छा, थैंक यू। मैं यहाँ से ये 109 से शुरू करता हूँ। सॉरी। परंतु भक्ति मार्ग में वर्णाश्रमोचित क्रियाकलाप के ना करने से अथवा कुछ कुछ अंग हानि होने से दोष नहीं लगता है, यह ठीक है। किंतु गुरु पदाश्रय आदि अथवा श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के मूल अंगों में हानि होने का दोष अवश्य ही लगता है। अतः भक्ति के मूल अंगों की हानि न हो, इस विषय में सावधान रहना चाहिए। शास्त्रों में भी ऐसा उल्लेख है। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधिं विना एकांत की
हरेर्भक्तिरुत्पातायैव कल्पते भक्तिरसामृत सिंधु धृत आगम वचन। अर्थात श्रुति स्मृति पुराण और नारद पंचरात्र आदि में उल्लिखित विधियों का अतिक्रमण कर एकांत की हरि भक्ति का अनुष्ठान करने से भी इसके द्वारा महा अनर्थों की ही सृष्टि हुई। इसमें एक बात और प्रभु है जी, एक जी। सेकेंड, ये जो वर्ड आपने पढ़ा स्पेलिंग क्या है एकांतिक की? एकांत की हाँ, स्पेलिंग क्या है? ए एक का और फिर आ की मात्रा और न है बीच में आधा न। एकांतिकी। अच्छा, तो हिंदी में ऐसा होता होगा ना, क्योंकि बांग्ला में जब होता है तो ग्रामेटिकल करके ऐकांतिकी होता है। ए के माथा में ये नहीं, ऐ नहीं है यहाँ पे, हिंदी में अलग होता होगा। एक वो है उसकी मात्रा ऊपर। एक एक ऐ नहीं है इस। बोलने में आई डोंट नो। जैसे ये ए है ना तो ये एकांतिकी मैंने तो ऐसे ही पढ़ा है इसको। अच्छा अच्छा, आई एम जस्ट लर्निंग हिंदी, क्योंकि वो बंगाली में ऐ होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है एकांत। प्रभु जी। हाँ, वो हिंदी में जो अलग। हाँ वो स्वरवर्ण व्यंजन में ना थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग होता है उसमें बंगाली में हाँ ए को ए ही बोलेंगे ऐसे टाइप का है। हाँ, हिंदी इज डिफरेंट, आई एम जस्ट लर्निंग हिंदी। ओके, धन्यवाद। थोड़ा सा ए- डिफरेंट है, इतना भी ज्यादा नहीं है। और अच्छा, तो ये एकांतिकी, एकांत और एकांतिकी, ऐकांतिकी नहीं है ना, ए ही है, ऐ नहीं है, राइट हिंदी में। हम्म, हाँ ओके जैसे हम ओके। लोग का हिंदी में ऐनक होता है ना, तो बंगाली में ओइनक ऐसा कुछ होता है ना, ओइरावट होता है जैसे ऐरावत, हाँ। ओइरावट। और हम लोग का इसमें हिंदी में तो एरावत होगा ऐसा टाइप का ओके ऑलराइट। ओके एरावत। हाँ धन्यवाद। और हिंदी बंगाली में जैसे या या उसमें जैसे बांग्ला में होता है ज या ऐसे ज टाइप का उसमें आता है हाँ, ना। जा, इन और हम्म, जेना, यार जार। हम्म। नहीं, संस्कृत में जो है वो उसका स्पेलिंग क्या है अक्रूर प्रभु? ऐकांतिकी हरेर भक्ति या एकांतिकी हरेर भक्ति? क्योंकि संस्कृत में तो ऐकांतिक होना चाहिए, ए आई। एक वो भाई हिंदी का ही वैसे ही पढ़ा जा रहा है उसका भी संस्कृत का से प्रोनाउंसिएशन का तो पता नहीं। वो हाँ हिंदी में लिखा है तो मतलब हिंदी का ही वो लग रहा है तो हाँ, लेकिन वहां पे स्पेलिंग क्या है? यही सेम। सेम, ए हाँ। के ऊपर मात्रा है अच्छा तो हम एकांत की ही मतलब पढ़ा है उसमें प्रोनाउंस तो ऐसे ही सुना है कभी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, धन्यवाद। यही नहीं सुना रिटर्न। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद। अर्थात श्रुति स्मृति पुराण और नारद पंचरात्रि में उल्लिखित विधियों का अतिक्रमण कर एकांत की हरि भक्ति का अनुष्ठान करने से भी इसके द्वारा महाअनर्थों की ही सृष्टि होती है। इसमें एक बात और है, जिसके अंतःकरण में ब्रजवासियों के भाव प्राप्ति की अभिलाषा यथा लोभ है और जो भक्ति के संपूर्ण अंगों का अनुष्ठान विधि मार्ग के अनुसार ही करता है, तो उस भक्त को द्वारका में रुक्मिणी आदि पटरानियों की अनुगामिता भी प्राप्त होती है। अर्थात उन्हें द्वारका में महिषी गति ही प्राप्त होती है। अत्रायं विवेकः व्रजलीला परिकरस्थ श्रृंगारादि भाव माधुर्य श्रुति
इदं ममापि भूयात् इति लोभात् पत्तिकाले शास्त्रायुक्तैपेक्षा न स्यात् तस्याञ्च सत्यां लोभत्वस्यैवा सिद्धे नहि केनचित् कुत्रचित् शास्त्रदृष्ट्या लोभः क्रियते किन्तु लोभे वस्तूनि श्रुते दृष्टे वास्तवत एव लोभ उत्पद्यते ततश्च तदभावप्राप्तयुपाय जिज्ञासायां शास्त्रापेक्षा भवेत् शास्त्र एवं प्राप्तयुपाय लिखनात् नान्यत्र तञ्च शास्त्रं भजन प्रतिपादकं श्रीभागवतमेव तेषु भजनेष्वपि मध्ये कानिचित् तद्भावमयानि कानिचित् तद्भावसम्बन्धिनी कानिचित् तद्भावानुकूलानि कानिचित् तद्भावविरुद्धानि कानिचित् तद्भावप्रतिकूलानीति पञ्चविधीनि साधनानि तत्र दास्य साख्यादीनि भावमयान्नैव रूपदाशयते मन्त्रजपादीनि तथा प्रेष्ठस्य निजसमीहितस्य तथा प्रियजनस्य च समयोचितानां लीलागुणरूपनाम्नां श्रवणकीर्तनस्मरणानि विविधपरिचलनानि च भावसम्बन्धिनि ततः प्राप्त्युक्तकण्ठायामेकादशी जन्माष्टमी कार्तिकव्रत भोग त्यागदीनि तपोरूपाणि तथा शवत्स तुलस्यादि सम्माननादीनि तद्भावानुकूलान्नवेव नामाक्षरमाल्यनिर्माल्यधिधारण प्रणामादि तद्भावविरुद्धानि उत्तानयेतानि सर्वाणि कर्माणि कर्तव्यानि न्यासमुद्रा द्वारिकादिध्यानादीनि तद्भावप्रतिकूलानि रागानुगायं रजनीयानि एवं स्वाधिकारोचितानि शास्त्रेषु विहितानि कर्तव्यानि निषिद्धानि तु सर्वाणि स्वाधिकारोचितानि शास्त्रेषु विहितानि कर्तव्यानि निषिद्धानि तु सर्वाणि वर्जनीयानि। इस संबंध में विशेष जानने योग्य विषय यह है कि ब्रज लीला के परिकरों के श्रृंगार आदि भाव माधुर्य का श्रवण करने पर ऐसा भाव हमारा भी हो जाए। इस प्रकार का लोभ जिस समय उत्पन्न होता है उस समय शास्त्रोक्त युक्तियों की अपेक्षा नहीं होती। शास्त्रोक्त युक्तियों की अपेक्षा रहने पर लोभत्व की सिद्धि नहीं होती। अर्थात युक्ति की अपेक्षा रहने पर यह समझना होगा कि अभी तक उस साधक में लोभ की उत्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि शास्त्र युक्ति को देखकर किसी को कभी भी लोभ होते नहीं देखा जाता, अपितु लोभनीय वस्तु की बात श्रवण करने से अथवा लोभनीय वस्तु का दर्शन करने से अपने आप लोभ उत्पन्न हुआ करता है। लोभोत्पत्ति के अनंतर लोभनीय ब्रज भाव किस प्रकार प्राप्त हो, ऐसी जिज्ञासा होने पर
शास्त्र की अपेक्षा होती है, क्योंकि शास्त्रों में ही उसकी प्राप्ति के उपाय लिखे हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। जिस शास्त्र से युक्त उपाय जाना जा सकता है, वह शास्त्र भी भगवत भजन की रीति का प्रतिपादन करने वाला श्रीमद् भागवत ही है। श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु की जाए, विष्णु जय भक्ति ठाकुर जो की जाए, समागत भक्त बिंदु की जाए। जय